अब अगर किसी मूव के अंदर इस तरह की मल्टीपल कैंडल्स बनी हुई दिखाई देती हैं, जिनकी लोअर विक्स लॉन्ग होती हैं और कोई भी कैंडल अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे नहीं गई हुई होती है, तो इसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में बहुत अधिक लिक्विडिटीज क्रिएट हो रही हैं। और जैसा कि आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है कि मार्केट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, बल्कि मार्केट लिक्विडिटीज को फॉलो करता है। यानी जहां पर अधिक लिक्विडिटीज होती हैं, प्राइस उसी दिशा में मूव करता है। अब जब हम लिक्विडिटी समझने के लिए इन मल्टीपल कैंडल्स के स्ट्रक्चर को छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो यह कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसमें पास पास मल्टीपल लोज बने हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब होता है कि इन लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। यानी कि इस समय डाउन साइड में बहुत अधिक फ्रेश लिक्विडिटी अवेलेबल है। ऐसे में हाई चांस होता है कि प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड तक जाए और उसे टैप करके या स्वीप करके इन लो के नीचे की लिक्विडिटीज को हंट करने के लिए नीचे आ जाए। जो चार्ट हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, उस चार्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें हमें देखने को मिल रहा था कि मार्केट पहले एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव के बाद मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स से पुल बैक करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल तक आया था और इसे ब्रेकआउट कर दिया था। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो समझ आता है कि मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल तक आया था, तो जितनी भी बुलिश कैंडल्स हमें यहां पर बनी हुई दिखाई दे रही थी, उनकी लोअर विक्स काफी लॉन्ग बन रही थी। इसका मतलब यह है कि मार्केट हिडन लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझें तो वह कुछ इस तरह बन रहा था, जिसमें हमें मल्टीपल लोज बने हुए दिखाई दे रहे थे, जिनके नीचे बहुत अधिक लिक्विडिटीज क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि इस समय इन लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए थे। उसके बाद देखिए, जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो यहां पर ब्रेकआउट को देखकर और भी बायर्स आ गए थे और बाइंग करके अपने स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रख दिया था। जब डाउन साइड में बहुत अधिक लिक्विडिटीज क्रिएट हो गई थी, तो ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट बाद एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई थी, जिसका मतलब होता है कि यह ब्रेकआउट फेल होने वाला है और अब प्राइस यहां से नीचे जा सकता है। इस कंडीशन में आप यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यह एक परफेक्ट सेटअप होता है, क्योंकि इस समय प्राइस को लिक्विडिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। उसके बाद देखिए, प्राइस लिक्विडिटीज को हंट करने के लिए यहां से नीचे चला जाता है और सभी बायर्स जो इन ग्रीन कैंडल्स को स्ट्रॉन्ग मानकर बाइंग किए हुए थे, वे सभी यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए चार्ट एनालाइज करते समय आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आपको किसी भी डायरेक्शन में इस तरह की कैंडल्स बनती हुई दिखाई दें, जिनमें मल्टीपल कैंडल्स में एक ही साइड की लॉन्ग विक्स बनी हुई दिखें, तो आपको किसी इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि इस तरह की कैंडल्स के लोज के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, जिसे प्राइस हंट करने की कोशिश करता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को